नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैजिक ऑप्शन लर्नर पर। आज हम समझेंगे एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के बारे में। हालांकि इसमें काफ़ी वीडियो पहले भी बन चुके हैं, लेकिन मैं कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा आज आपको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एटीएम यानी कि जहां पर अभी मार्केट है, अगर ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी कोई देखेंगे हम यहाँ पर 23,090 पे खड़ा है। तो 23,090 यानी ये बहुत नज़दीक किसके 23,100 पे। तो 23,100 जो होता है वो एटीएम कहलाता है, यानी ऑप्शन बायर को ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पर। तो 23,100 एटीएम है। और अगर इसकी बात करें कि आउट ऑफ द मनी यानी कि जो ओटीएम कहलाता वो इससे ऊपर की ओर जाएगा। यानी अगर हमने 23,100 के ऊपर 23,150 का कॉल लिया या 23,200 का कॉल लिया तो वो कहलाएगा आउट ऑफ द मनी, यानी ओटीएम कहलाता है वो। और इन द मनी की अगर बात करें हम तो इन द मनी होगा नीचे की ओर, यानी कि जहाँ से ऊपर आ चुका है बाज़ार, यानी कि 23,050 या फिर 23,000 या 23,950 या 23,900, ये कहलाएंगे आपको इन द मनी। और एट द मनी जहाँ पर बाज़ार है, सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ पर बाज़ार खड़ा है या जहाँ पर है कोई भी, अगर बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी या सेंसेक्स या स्टॉक की, तो वो एट द मनी होगा जहाँ पर है अभी उसका कॉल या पुट लेंगे तो। हाँ, पुट जस्ट अपोजिट होगा, यानी पुट जो होगा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा किस साइड पे, नीचे की ओर, क्योंकि आप उसको नीचे बुलाना चाह रहे हैं। तो 23,100 के नीचे अगर आप लेंगे 23,050 या 23,000 पे लेंगे तो वो जो हो जाएगा पुट का प्रीमियम, उसको कहेंगे आउट ऑफ द मनी। और इन द मनी जस्ट मैंने कहा कि अपोजिट होते कॉल और पुट का दोनों। तो इस तरफ जाएंगे अगर हम लेंगे तो वो इन द मनी में चला जाएगा। पुट जो है 23,150 23,200 जो है वो इन द मनी में जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसको विस्तार पूर्वक एक वेबसाइट पे समझाता हूँ। इसका डेल्टा थीटा क्या है वो भी समझा देता हूँ, ताकि आपको एक जब बाय करें तो एक आसान हो आपको ख़रीदने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर क्लिक करके मैं सेंसिबल करके एक वेबसाइट है जिस पर जाता हूँ। सेंसिबल ऑप्शन चेन ओपन करिए आप और ऑप्शन चेन पर क्लिक करेगा तो इसमें आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी सेटिंग करना पड़ेगी फ़िलहाल। आप यहाँ पर जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे सेटिंग्स रहती है, सेटिंग्स पे क्लिक करिएगा और ग्रीक्स व्यू करेंगे तो यहाँ से डेल्टा और थीटा को रहने दीजिएगा, बाकी इनको गामा और वेगा को ऑफ कर दीजिएगा और आईवी को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आईवी में बता दूँ देखना। इसको ये ऑन करने के बाद बाहर क्लिक करेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर निफ्टी का ही लगा है, इस पर अगर नहीं हो तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी, सेंसेक्स है, लेकिन आप फिलहाल निफ्टी पे ही रहिएगा। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर 23,000 पे जहाँ पर बाज़ार है 23,100 उस पर आएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉल साइड का। कॉल साइड का प्रीमियम क्या है 173 रुपीज़ का, और पुट साइड का जो है 159 का। तो हम कॉल साइड की बात करते हैं, एक समझ जाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली, क्योंकि दूसरा अपोजिट होता है दूसरे के। एट द मनी सेम होता है। एट द मनी आपका 23,100, यहाँ से 173 रुपीज़ का जो प्राइस है वो कॉल साइड के प्रीमियम का है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको तो इसका जो डेल्टा है 0.52 है। या डेल्टा का मतलब होता है कि अगर बाज़ार यहाँ से ऊपर या नीचे 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 100 उसमें कितना बढ़ना चाहिए, और 100 पॉइंट नीचे आएगा तो कितना घटेगा, वो ये डिसाइड करेगा डेल्टा। तो ये डेल्टा यहाँ पर 173 जो प्रीमियम उसका डेल्टा है 0.52, यानी कि 52 रुपये। अगर यहाँ से बाज़ार 100 रुपये ऊपर गया तो यहाँ 52 रुपये उसमें प्लस होगा। उसी तरीके से थीटा है, अगर बाज़ार कहीं नहीं गया या फिर जाकर वापस उसी जगह पर दिन भर घूमने के बाद आए तो बिना कुछ करे जो नुकसान होना है वो तो होगा ही, जो नीचे आएगा, लेकिन ये 14 रुपये तो आपके घटेंगे इसको, इसमें जो थीटा है वो। सेम उसी तरीके से अगर हम इन द मनी की ओर आते हैं तो इन द मनी में 23,000 पाएंगे तो 23,000 देखिए इन द मनी यानी कि अंदर की ओर। तो यहाँ पर उसका कॉल प्राइस जो रहेगा वो बढ़ जाएगा, 231 रुपये हो जाएगा, और उसका डेल्टा भी बढ़ेगा। थीटा हालांकि वही है, थीटा कम नहीं हुआ, थीटा 14 ही है, और 61 डेल्टा हो जाएगा। यानी अब यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की ओर मूव करा बाजार ने, नीचे की ओर मूव करा तो 61 रुपीज़ ऑटोमेटिकली आपके कम होंगे। यहाँ पर ये सिस्टम डेल्टा का होता है कि जब बाज़ार ऊपर नीचे 100 पॉइंट जाएगा तो कितना घटेगा। अब वो 50 से तो समझ लीजिए हाफ कर लीजिएगा इसका। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आउट ऑफ द मनी पे जाएंगे, मान लीजिए 23,200 पे 125 रुपये के प्रीमियम है, और यहाँ पर 42 डेल्टा है, और यहाँ पर 13 इसका थीटा है। थीटा यानी कि घटे। अब मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे प्रीमियम कम होगी, जैसे 57 रुपये हो जाएगा, 71 रुपीज़ हो जाएगा, लेकिन आप नोटिस करेगा 23,350
तो मैं आपको आउट ऑफ द मनी की एक बात बताना चाहता हूँ और इन द मनी किस तरीके से प्रीमियम कम हो गया। अब हम इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कम होंगे ये। अगर यहाँ से अगर एग्जांपल के तौर पे जो 30 इसकी जो जनवरी है 30 जनवरी तक का इसकी एक्सपायरी डेट है, ये 71 रुपीज़ अगर आप बात करेंगे तो फिलहाल कहाँ पे 23,100 पे, और ये 23,350 पे जो है 71 रुपीज़ का प्राइस है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो है ही नहीं बाज़ार, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रीमियम का कॉल साइड का प्राइस है 71 रुपीज़ रखा। तो ये 71 रुपीज़ जो है कुछ भी वैल्यू नहीं है, एक्चुअल में टाइम की वैल्यू है। यानी जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा और मान लीजिए वो यहाँ तक भी आया, एंड ऑफ जो आपका एक्सपायरी दिन है 30 तारीख है, 30 तारीख तक मान लीजिए यहाँ पर 350 तक भी आया तो भी वो जीरो होगा। 300 तक आया और मान लीजिए अगर होता है एंड हो जाता है 300 पे आकर ही उस दिन एक्सपायरी 30 जनवरी दिन, तो ये आपकी जो वैल्यू है जीरो हो जाएगी। आप समझिए बात को, जीरो हो जाएगी, यानी कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। तो ये टाइम की वैल्यू होती है। जनरली क्या होता है, बिगिनर्स होते हैं वो कम प्रीमियम देख के उसको बाय तो कर लेते हैं और उसको होल्ड करते हैं। आप यहाँ से कहना चाहते हैं कि 23,100 पे आप खड़े और आपने यहाँ से 23,400 का कॉल ले लिया, जो कि 57 रुपये। आपको प्रीमियम छोटा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन आएगा ऊपर भी बाजार आएगा तो ये बढ़ेगा नहीं उतना, और बढ़ेगा भी, मान लीजिए बड़ा भी सही, यहाँ से 200 तक आया, पहले दिन आया 200 तक आया, तो इसका जो डेल्टा के हिसाब से जितना बढ़ना था या बढ़ा वो तो बढ़ेगा, 57 रुपये, 24 रुपये, 25 रुपये बढ़ा। लेकिन क्या होगा, दूसरे दिन अगर नहीं बढ़ा, वहीं नीचे आया ऊपर गया, तो इसकी ऑटोमेटिकली फिर वापस से प्रीमियम तेज़ी से कम होने लगेगी और एंड ऑफ द डे जो एक्सपायरी का उस दिन आके पूरा जीरो हो जाएगा। तो नए जो आते हैं ऑप्शन में वो यही गलती करते हैं कि वो बहुत छोटी प्रीमियम ले लेते हैं और उस पर फिर वो बैठे रहते हैं, वेट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आउट ऑफ द मनी के ये घुलना ही इनको ख़त्म होना है। यानी इनको अगर यहाँ तक बाज़ार नहीं आया है एक्सपायरी के दिन तक, तो ये जितने भी ऊपर के सब जीरो होंगे, कोई भी किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं बचेगा। एट द मनी, अगर एट द मनी भी थोड़ा बहुत अगर नीचे आया तो ये आउट ऑफ द मनी होगा तो ये भी जीरो होगा। अगर इन द मनी की बात करें तो एक्चुअल प्रीमियम क्या होगा, यहाँ से 100 रुपये का डिफरेंस है, अभी जहाँ खड़ा है वहाँ से लेके 190 रुपये का डिफरेंस है। तो अगर कुछ भी नहीं हो, बाज़ार यहाँ तक ही रहा, तो भी इसमें 90 रुपये बचेंगे, इसमें ये जीरो नहीं होगा, इन द मनी का जीरो नहीं होगा, इसलिए उसकी प्रीमियम बढ़ा है। और यहाँ पर जो है प्रीमियम तो कुछ है ही नहीं गैप का, यहाँ पर केवल और केवल जो है उसकी टाइम की वैल्यू, तो ये टाइम वाली वैल्यू जो है पूरी जीरो होगी एंड ऑफ एक्सपायरी पे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये समझना कि यहाँ से अगर 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया नीचे गया तो कितना बढ़ेगा, वो डेल्टा के हाथ में और थीटा के हाथ में है, वो उस दिन कितना घुलेगा। यानी अगर बाज़ार कहीं मूव नहीं करा या मूव करके वापस उसी जगह आया तो ऑटोमेटिकली आपको 14 पॉइंट जो है माइनस हो गए। ये दूसरा होगा। बैंक निफ्टी में जाएंगे तो उसमें डेल्टा और थीटा अलग होगा, और उसी तरीके से सेंसेक्स में जाएंगे, किसी में भी जाएंगे, सबका अलग अलग डेल्टा और थीटा होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरा है आईवी, ये है वॉलेटिलिटी। अगर वॉलेटिलिटी बहुत इम्पैक्ट डालती है आपकी जो प्राइस है उस पर भी वॉलेटिलिटी। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एट द मनी पे बाज़ार ऊपर जा रहा है लेकिन आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, या मान लीजिए बाज़ार कहीं नहीं गया फिर भी आपका प्रीमियम बढ़ रहा है, तो अगर ये वॉलेटिलिटी बढ़ी तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा, और वॉलेटिलिटी कम हुई तो बाज़ार कहीं नहीं भी, कहीं ऊपर भी जा रहा तो भी आपका जो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ये भी आईवी भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, लेकिन यह छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए क्योंकि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ इसमें त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगले फिर वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।